नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और मेरी पर्दा नशीन माएँ बहनें बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने पहली वीडियो के अंदर नमाज के जो फ़राइज़ थे मैंने ज़िक्र किए थे कि 13 फ़र्ज़ हैं, 7 फ़राइज़ का ज़िक्र किया था। तो आज वो फ़र्ज़ 6 हैं जो नमाज के अंदर होते हैं, तो उनका जानना भी नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि 7 जो फ़र्ज़ हैं वो इंसान, हर आदमी नमाज से पहले उनको पूरा करता ही है। लेकिन जो 6 नमाज के अंदर हैं, इनमें से अगर एक भी रह गया तो नमाज नहीं होगी। तो ये ज़रा ज़हन नशीन फरमा लें। नंबर 1, तकबीर तहरीमा। जब हम नमाज शुरू करते हैं ना, तो तकबीर कहते हैं, इसको तकबीर तहरीमा भी कहते हैं और तकबीर औला भी कहते हैं। यानी ये पहली तकबीर, यानी औला का माना पहली तकबीर, और तकबीर तहरीमा भी इसको इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ आम तौर पर इंसान के लिए हलाल थी, यानी पानी पीना, खाना खाना, अब जब हमने तकबीर कह दिया है तो ये चीज़ें हमारे ऊपर खाना हराम हो जाएंगी, तो इसको तकबीर तहरीमा भी कहते हैं। और दूसरा फ़र्ज़ है कि तंदुरुस्त आदमी के लिए नमाज को खड़े होकर पढ़ना, बैठ कर नमाज नहीं पढ़ना। अगर कोई आदमी बीमार हो, उसको तो शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो बैठ के पढ़े, लेट के पढ़े, इशारे के साथ पढ़े। लेकिन जो आदमी तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, उसको बैठ कर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बल्कि हमने देखा है कि बहुत सारे बुज़ुर्गों को, उनकी उम्र भी बड़ी थी, सब कुछ था, लेकिन वो फ़र्ज़ नमाज जो है वो खड़े होकर पढ़ते थे। तो लिहाजा बिना वजह खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ना। अगर कोई तंदुरुस्त आदमी है, तो अगर वो तंदुरुस्त आदमी बगैर किसी वजह के बैठ के नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि क़याम जिसका माना होता है कि नमाज के अंदर खड़े होकर नमाज को अदा करना, तो ये फ़र्ज़ है। अगर उसने जानबूझकर क़याम ना किया तो उसका फ़र्ज़ रह जाएगा, तो नमाज नहीं होगी। और तीसरा फ़र्ज़ है मुतलकन क़िरात करना। मुतलकन क़िरात का माना होता है कि सूरत फ़ातिहा भी पढ़ना और उसके साथ सूरत भी मिलाना, यानी एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें, ये नमाज के अंदर जो है फ़र्ज़ है, इसको मुतलकन क़िरात कहते हैं। तो तीसरा फ़र्ज़ हो गया क़िरात करना। और चौथा फ़र्ज़ है रुकू करना। ये रुकू भी नमाज के अंदर फ़र्ज़ है, नहायत इत्मीनान के साथ करना चाहिए, जल्दबाजी ना करें। अगर कोई आदमी रुकू नहीं करता, क़याम के अंदर सीधा ही सजदे में चला जाता है, तो लिहाजा उसका रुकू रह गया, यानी फ़र्ज़ रह गया, तो फ़र्ज़ रहने से उसकी नमाज नहीं होगी। और 5वां फ़र्ज़ है दोनों सजदे। नमाज के अंदर दोनों सजदे जो हैं ये फ़र्ज़ है। अगर कोई आदमी एक जो है सजदा करता है, तो ज़ाहिर है कि उसने 2 सजदे नहीं किए, तो लिहाजा उसकी नमाज जो है वो नहीं होगी। और इसी तरह आखिरी जो फ़र्ज़ है वो है नमाज का आखिरी कायदा, यानी अत्तहियात की शक्ल में बैठना। अगर कोई आदमी 2 रकत पढ़ रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि उसका जो आखिरी कायदा पहली मरतबा बैठना है अत्तहियात की शक्ल में। अगर 3 रकत की नमाज है, तो दूसरी मरतबा जो कायदा अत्तहियात की शक्ल में बैठा वो फ़र्ज़ है। इस तरह 4 रकत वाली नमाज है, तो दूसरी मरतबा जो बैठता है अत्तहियात पढ़ने वाली जो है शक्ल के अंदर, तो उसको कायदा कहते हैं। तो ये 6 फ़र्ज़ हैं नमाज के अंदर। अगर इनको हमने याद ना किया, और फिर याद रखें, अगर हम याद नहीं करेंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी नमाज हुई है या नहीं हुई। तो इन 6 फ़र्ज़ों को भी याद रखें। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 क़िरात, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 दोनों सजदे, नंबर 6 नमाज का आखिरी कायदा, यानी अत्तहियात की शक्ल, अत्तहियात जहाँ बैठ के पढ़ते हैं। तो ये 6 फ़र्ज़ हैं नमाज के अंदर। अगर इनमें से एक भी रह गया तो नमाज नहीं होगी। लिहाजा इन फ़राइज़ को याद करें, बच्चों को याद करें, ख़ुद भी याद करें, ताकि हम ज़ाहिरी तौर पर जो फ़राइज़ हैं वो पूरा करें, बाकी बातिन तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाज को कबूल फरमाएंगे। तो इन चीज़ों की रियायत करनी चाहिए। जो 7 फ़र्ज़ हैं उनको भी याद करें, और इस तरह इन फ़र्ज़ों को भी याद करें। अल्लाह पाक मुझे भी आपको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात नए हैं उनको चाहिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु अहसन, आपकी दुनिया वल आखिरह।